हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा अभी हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था आई का, ह्यूमन आई का। अब हम उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग बहुत इजी है। अगर आप बुक में देखोगे तो आपके स्टेप वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो फ्लो चार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी लाइट रेज हैं बाहर से, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे कोई लुमिनस है चाहे नॉन लुमिनस है, तो सबसे पहले वो एंटर करेगी थ्रू द कॉर्निया, जो हमारा जो बल्जिंग जो पार्ट होता है। और कॉर्निया से होते हुए सब फिर वो कहाँ जाएगी बेटा, इसमें आइरिस जो आप देख रहे हो, इसके थ्रू यहाँ से आइरिस में से पास होगी। और जो आइरिस का जो साइज है आपका, वो घटता है बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट। कि आपको कोई भी इमेज देख रहे हो तो उसको देखने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत होती है। अगर वो सफिशिएंट है तो उसका साइज अकॉर्डिंगली इसका आप मतलब चेंज होता रहता है। जो साइज मतलब अपना जो मसल क्या करती है, ये आप देख रहे हो बीच में जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या होता है, जस्ट ए गैप होता है। तो आइरिस का साइज जो है बड़ा और छोटा हो जाता है। और उसके बड़े और छोटे होने से हम क्या है, प्यूपिल का जो साइज है वो भी कम या ज्यादा होता है, डिपेंड करता है लाइट कितनी है। अगर लाइट कम है तो जो प्यूपिल का जो साइज है वो काफी बड़ा हो जाएगा, यानी आइरिस जो है इस तरीके से मूव करेगी। और अगर आपके पास अमाउंट ऑफ लाइट अगर क्या है ज्यादा है तो आपको आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपका प्यूपिल का जो साइज है ना वो छोटा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस आइरिस। फिर लाइट रेज यहाँ से एंटर करने के बाद कहाँ जाती है, आपके आई लेंस में जाती है। और ये आई लेंस क्या करवाता है, उस इमेज को फोकस करवाता है बेटा किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। अब जैसे ही रेटिना पे वो फोकस होती है, रेटिना पे इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड। क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, आपको याद रखना है, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। अब रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज इस पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जैसे ही इमेज इस पे बनती है तो इसके अंदर जो रोड्स और हमारे कॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद जो इमेज है हमारी, वो उसको ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, उसको रीड करने का काम ब्रेन करेगा, लेकिन ले जाने का जो काम है वो कहाँ से होगा, ऑप्टिक नर्व से। यानी वो सिग्नल जो है रोड्स और कॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजेंगे कहाँ से, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और कहाँ भेजेंगे, ब्रेन पे। एक रेटिना पे हमारा एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे हमारे क्या रोड्स और कॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो वहां कोई इमेज नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आपकी ह्यूमन आई में इमेज बनती है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बेटा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन में इसी डायग्राम के हेल्प से समझा देता हूँ। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये हमारा आई लेंस होता है फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसके साइज आप हमारी जो ह्यूमन आई है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमें डिस्टेंस क्या देखना है। हमें अगर पास का डिस्टेंस है, दूर का डिस्टेंस है, तो वो इमीडिएट क्या है, जो हमारी सिलेरी मसल है ना, वो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशनरी लिगामेंट इसके साइज को, लेंस के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करती है, यानी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो यही हमारा पावर एकोमोडेशन है, पावर, ठीक है। यानी लेंस की जो पावर है उसकी क्या, फोकल लेंथ को चेंज करना, और किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जो आई लेंस की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है क्या करने की बेटा, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ यानी जहां पे हमें फोकस कराना है, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ सो एज टू सी द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एनीवेयर इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी लोकेट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन यार कौन करता है, ये सिलेरी मसल की हेल्प से होता है। आपके इसमें लिखा नहीं है बेटा, तो इसमें लिख भी लेना, विद द हेल्प ऑफ, जो एडजस्ट होता है फोकल लेंथ वो किसकी हेल्प से होता है, आपकी सिलेरी मसल की हेल्प से होता है, जो कि ये सस्पेंड हो रहा है किसके ऊपर, आपका लेंस, सस्पेंशनरी लिगामेंट। तो ये आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन हो गया, ठीक है। अब आप बात करते हैं हमारा फार पॉइंट और नियर पॉइंट। हमारा फार पॉइंट क्या होता है बेटा, और नियर पॉइंट किसको कहते हैं हम, देखो नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, यानी एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जब जहां हमारी आई इजीली, यानी विदाउट स्ट्रेन हम कोई भी एक मिनिमम डिस्टेंस देख सकते हैं। आप अपने हाथ से देखो, ज्यादा पास रखोगे तो आपके जो है ना पेन होने लगता है,
सर में दर्द होने लगता है, आईज पेन करती हैं, तो एक मिनिमम जो डिस्टेंस होता है आपकी इजीली क्लियरली देख पाते हो विदाउट एनी स्ट्रेन। तो मिनिमम जो हमारा जो नियर जो पॉइंट होता है वो ह्यूमन आई का वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक तो आप इजीली देख पाओगे विदाउट स्ट्रेन। अगर इससे कम डिस्टेंस देखोगे तो स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं नियर पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है आपको, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी क्लियर विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। फिर आता है आपके पास द फार पॉइंट और फारडेस्ट पॉइंट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब फार पॉइंट क्या होता है आपका, देखो फार पॉइंट या फारडेस्ट पॉइंट वो होता है इन्फिनिटी बेटा, यानी फार पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे हमारी आई मैक्सिमम डिस्टेंस को इजीली देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन, तो उसे हम कहते हैं फार पॉइंट, और वो होता है हमारा इन्फिनिटी। आप देख सकते हो कि आपकी आई बहुत दूर तक देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन, तो वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जो काफी दूर होता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हो गया द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, इसकी वर्किंग पढ़नी है, और नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होते हैं आपको ये पढ़ने हैं। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो हमारी जो आईज में आपने देखा होगा हम स्पेक्स वगैरह यूज करते हैं, वो किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आई में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन के या तो रेटिना के फ्रंट में बन जाती है या रेटिना के पीछे यानी बिहाइंड द रेटिना बन जाती है। तो हमारे जो डिफेक्ट होते हैं बेसिकली हम इसमें 3 टाइप्स के डिफेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला डिफेक्ट है नियर साइटनेस और मायोपिया। अब जैसे कि नाम आप देख रहे हैं नियर साइटनेस यानी पास की नजर, तो नियर का मतलब पास, तो आपको इसको याद रखने का क्या तरीका है, नियर मतलब हम पास का देख सकते हैं और दूर का देखने में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसको दूसरा नाम है उसका मायोपिया, ठीक है। तो अब आप ये देखो ये डिफेक्ट होता क्यों है, पहला डिफेक्ट हो गया हमारा नियर साइटनेस और मायोपिया। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इन नियर साइटनेस और मायोपिया ए पर्सन कैन सी इजीली द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, यानी फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है मायोपिया में, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका मतलब कारण क्या है, इसमें क्या हो जाता है हमारा जो आई बॉल है ना उसका जो साइज है, कोज किसका कारण क्या है, कोज क्या है कि जो आई बॉल का जो साइज है हमारा वो क्या होता है लॉन्ग हो जाता है। सपोज एक बैलून है, ये बैलून है और ये आपके यहाँ पे सपोज आई मान के चलते हैं और इसको एक बैलून सपोज करके चलें, तो ये एक रेटिना हो गया आपका, ठीक है। इमेज रेटिना पे बनती है, इस पॉइंट एक पॉइंट की जो इमेज बन रही है रेटिना पे बन रही है। अगर आपको स्क्वीज कर दोगे, इसको ऐसे तरह पुश कर दोगे, तो ये जो बाउंड्री वॉल है ये आपकी यहाँ से हटके इमेज तो ही रहेगी क्योंकि आपका लेंस तो वहीं पे फोकस करा रहा है, लेकिन आपकी जो ये जो पीछे वाली जो रेटिना है वो शिफ्ट हो जाएगी अगर आप स्क्वीज करते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आई बॉल का साइज जो है ना लॉन्ग हो जाता है, तो इमेज तो यहीं रह जाती है और आपकी जो रेटिना है वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो हम कह सकते हैं इसमें रेटिना से फ्रंट में बनती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी मायोपिया में जो इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, अब ठीक कैसे करते हैं, हमारे पास स्पेक्स यूज करते हैं हम। अब स्पेक्स भी कौन सा यूज किया जाएगा, कौन सा लेंस यूज किया जाएगा जिससे कि जो इमेज वापस हमारी रेटिना में बन जाए। देखो यहाँ से ये हमारी डिफेक्टेड आई दिखा रखी है, रेज आती हैं लेंस में से पास होती हैं, तो बजाय आपस में दोनों को मिलना कहाँ चाहिए था, रेटिना के ऊपर मिलना चाहिए, बट वो पहले ही मिल गई यहाँ पे, और जहाँ मिल जाती है वहाँ इमेज बनती रही, हमारी इमेज रेटिना से पहले ही बन गई है। तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं बेटा, करेक्शन क्या है इसका, हम क्या करते हैं कनकेव लेंस का यूज करते हैं, और कनकेव लेंस का जो दूसरा नाम है वो क्या है डाइवर्जिंग लेंस। अब आप ये देखो कि ये 2 रेज मीट कर दिए यहाँ पे और हमें इसको मीट करवाना है यहाँ पे, तो जब ये क्या होगा एक्सटेंड होंगी थोड़ी सी यानी खुलेंगी तभी जाके हम मिल पाएंगी। अभी जैसे पहले मिल रही है इनको और आगे मिलवाना है तो और थोड़ा इसको डाइवर्ज करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना है ताकि यहाँ ना मिलके ये थोड़ा यहाँ जाके मिले। तो आप सोचो तो इनको क्या करवाना पड़ेगा, थोड़ा डाइवर्ज ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्स करने से तो ये और आगे आ जाएगी अगर और हम करते हैं। देखो अब ये 2 पॉइंट आपके यहाँ मिल रहे हैं, तो अगर आप डाइवर्ज करवाओगे तो ही आगे जाके मिलेंगे, अगर आप और कन्वर्ज करोगे तो ये पॉइंट और आगे आ जाता है। तो हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं, यहाँ से क्या जब रेज आती हैं तो थोड़ी सी क्या हो जाती है डाइवर्ज होती हैं,
इधर की तरफ, बाहर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएंगी। अब यहाँ से आपका जो लेंस आ गया वो कन्वेक्स लेंस आ गया, वो क्या करेगा, वो कन्वर्ज कराएगा, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। तो वो आपकी जो इमेज है जो आगे बन गई थी उसको एडजस्ट कर देगा सीधा रेटिना पे। तो ये आपका करेक्शन हो गया। होता किस कारण से है, ड्यू टू द लॉन्गिनेस ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल साइज बिकम्स लॉन्ग हो जाता है उसका। और करेक्शन किससे करते हैं, कन्वेक्स लेंस से। अब सेकंड हमारा क्या है बेटा, सेकंड है हाइपरमेट्रो, जिसको हम फार साइटनेस बोलते हैं, फार, ठीक है। सेकंड ये हो गया हमारे पास सेकंड नंबर, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में बेटा क्या होता है आपके पास, इसमें क्या है, जैसे कि नाम में भी आ रहा है आपके पास कि फार, फार मतलब हम दूर का देख सकते हैं और नजदीक का देखने में प्रॉब्लम होती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ए पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट को उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में क्या होता है, जो आई बॉल का जो साइज है वो थोड़ा बेटा छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, आई बॉल साइज बिकम्स टू शॉर्ट। जैसे अगर आपका नॉर्मल जो आई है, ये हम नॉर्मल आई की बात करें तो हमारा रेटिना ये है, लेकिन अगर आप बैलून को इस तरह से स्क्वीज करते हो तो आपका जो ये वॉल है, बाउंड्री वॉल, इमेज यहाँ बन रही है, तो अगर आप स्क्वीज ऐसे हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो ये जो बाउंड्री वॉल है आपकी, जो पीछे की जो रेटिना है वो आगे आ जाएगी, जबकि लेंस तो आपका वही काम करेगा, वहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ इमेज रह जाएगी आपकी, और जो बाउंड्री जो रेटिना है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आई बॉल का साइज है वो छोटा हो जाता है, बिकम्स टू शॉर्ट, तो ये आपका पीछे रह गया। तो इसमें कैसे इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना। अब इसको कैसे करेक्ट करें, अब हमें इमेज को आगे बनाना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये इसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। सपोज इसमें कोई भी दो रेज आई और वो कहाँ जाके मीट करेंगे बेटा, पीछे की तरफ, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं, ये करेक्ट आपका करने का क्या तरीका है बेटा, इसमें हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस। ये क्या काम करता है बेटा, ये और पहले कन्वर्ज करा देगा रेज को। तो जब आपकी इसमें से रेज जाएंगी तो ये इसको और कन्वर्ज कराएगा अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ कन्वर्ज कराएगा। अब ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये भी क्या करेगा, और अंदर की तरफ कन्वर्ज कराएगा इसको। तो ये आपको इजीली क्या करेगा, रेटिना पे इमेज बना देगा। यानी दो बार कन्वर्ज होगी, दो बार कन्वर्ज होगी, क्योंकि तभी जाके वो यहाँ पे मिल पाएंगी। अगर हम देखें तो यहाँ अगर वो कन्वर्जिंग लेंस हम रख देते हैं तो ये और कन्वर्ज होके आपकी इमेज यहाँ बना देगा रेटिना में पीछे जाके। तो इसका कॉज क्या है बेटा, इसमें जो आई बॉल साइज है वो आपका शॉर्ट हो जाता है, और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करके। थर्ड जो हमारे पास जो आपका वो है डिफेक्ट है, उसका नाम है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट ये क्या होता है, ये बेटा ये ओल्ड एज में आ जाता है। आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में आके हमारी आई जो है वीक हो जाती है, और वो इसका कारण क्या है, धुंधला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो लेंस है ना, जो आई के अंदर बेटा जो लेंस होता है हमारा, ये कन्वेक्स, ये क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है, क्लाउडी बन जाता है, यानी धुंधला पड़ जाता है। और धुंधले पड़ने के कारण जो है जो लाइट रेज है वो इसमें से इजीली पास नहीं हो पाती हैं, जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कैटरैक्ट है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे बुक में आपको दे रखा है, इट इज ए लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अमंग द एडल्ट ऑफ 45, ठीक है, ईयर्स ऑफ एज। द आई लेंस बिकम्स क्लाउडी और हेजी, यानी इसका जो लेंस, जैसे हमारा ग्लास यूज करते हैं एकदम क्लियर है, अगर साफ ना हो तो हमें प्रॉब्लम होती है देखने में। इसी तरीके से जो एज, जब ओल्ड एज में क्या होता है, इसका जो लेंस है वो क्लियर नहीं रहता, कैसा बन जाता है, हेजी और क्लाउडी बन जाता है, और इसके कारण जो रेज है ना इजीली पास नहीं हो पाती हैं। तो इसे हम कहते हैं कैटरैक्ट। और इसका आप जैसे देखा होगा, आपने सुना होगा, ऑपरेशन भी होता है, ये ठीक हो सकता है। आजकल क्या हो गया है, इस हमारे लेंस को निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, तो वो हम इजीली करा सकते हैं उसको, ठीक है बेटा।